हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखे थे, प्रॉब्लम डिस्कशन किए थे चैप्टर 4 के आरएच स्टेबिलिटी के पूरे प्रॉब्लम्स देखे। जो भी है आप प्रैक्टिस कीजिए इस प्रॉब्लम्स को, जो भी डाउट होता है पूछिए। आप लोगों को डाउट आ ही नहीं रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो पक्का डाउट आएगा ही, क्योंकि ये बहुत लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत लोग पढ़ चुके होंगे, चलिए उनका मान सकते हैं कि चलिए डाउट कम होगा। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको पक्का डाउट आएगा, लेकिन वो भी डाउट नहीं क्लियर कर रहे हैं, डाउट पूछ नहीं रहे, एक आध लगा बस पूछते हैं। तो ऐसे मतलब चलने वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए, लगाते रहिए क्वेश्चन। जो है जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रूट लोकस कंट्रोल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसको मतलब ध्यान से पढ़ें, ठीक है। कैसे मैं प्लॉट करूंगा वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट लोकस जो है आपका देख रहे हैं, दो वर्ड से मिलकर बना है, रूट और ये लोकस। तो यहाँ रूट का मतलब हमेशा याद बात होता है, तो रूट का मतलब क्या है, यहाँ पे है पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोल्स। याद रखिएगा ये क्या है, पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का ये पोल्स है। और लोकस का मतलब क्या होता है, लोकस का मतलब होता है क्या, पाथ। लोकस का मीनिंग होता है पाथ, मतलब रास्ता। पाथ मतलब रास्ता। तो ये किसके पाथ को बता रहा है, यहां से नाम से क्लियर है, पोल्स ये पाथ ऑफ या लोकस ऑफ, लोकस और पाथ ऑफ क्लोज लूप पोल्स। समझ में आ रहा ना। तो ये जो पोल्स यहाँ पे है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो पोल्स मिलेगा या पूरा सिस्टम का जो पोल्स है, ठीक है, वो उसके पाथ वो कैसे मूव कर रहा है इन द एस प्लेन में कैसे मूव कर रहा है, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रूट लोकस पे। क्लियर है। तो यहाँ पे मूवमेंट क्यों आ रहा है उसका, ये भी जानना है ना, क्यों मूव कर रहा है, एक जगह पे फिक्स क्यों नहीं है। तो ये मूवमेंट आ रहा है ड्यू टू द गेन जो है यहाँ पे, के जो है इंपॉर्टेंट टर्म है, ये होता है, ये गेन जो है, ये इसको बोलते, ये हम लोग यूज करेंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गेन। ये गेन जो है, ये गेन को अगर हम लोग वैरी करते हैं, के को वैरी करते हैं, तो क्या हो रहा है, ये के वैरी के चलते, ये के का वैरी के चलते क्या हो रहा है, हमारा जो पोल्स है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का वो वैरी कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यही देखेंगे के को कैसे हम लोग वैरी कर रहे हैं, और कैसे मतलब हम लोग कहाँ पोल्स जो है कहाँ कहाँ ओरिजिनेट कर रहा है, कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो के क्या है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, याद रखिएगा ओपन लूप। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है बताइए आप लोग, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, यही तो होता है ना, मैंने बताया था आपको। तो ये मान सपोज एग्जांपल लेते हैं, के बाई एस इंटू एस प्लस वन, ये है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो हम यहां पे ऑब्जर्व करेंगे ये के को, ठीक है, इसका वैरी करता कैसे, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। आप क्लियर है कि नहीं यहां तक, पहले बताइए, क्योंकि पहला लेक्चर में मैंने बताया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है कंट्रोल सिस्टम का। अगर नहीं समझ आ रहा है तो पहला 2-3 लेक्चर देखिए आप, फर्स्ट चैप्टर जहां डिस्कस किया गया है बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये होता है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता है। अब इसका सपोज इसका वैल्यू है के बाई एस इंटू एस प्लस वन। अब ये क्या है, ये गेन है, के जो है वो गेन है। अब ये गेन को हम लोग वैरी करेंगे, ये इसको वैरी करते हैं, तो क्या होता है, इसका क्लोज लूप, इसका जब क्लोज लूप आएगा वो उसका पोज जो है वो वैरी करेगा। इसका क्लोज लूप क्या होगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बताइए फटाक से, 1 बाई जी ऑफ एस बाई 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। अगर हम नेगेटिव फीडबैक ले रहे हैं तो यही है, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू एस प्लस वन डिवाइड बाई 1 प्लस के इंटू एस प्लस वन। यही आया कि नहीं बताइए। अब यहां पे आएगा तो क्या होगा, के इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के, ठीक है। तो ये क्लोज लूप है। तो क्लोज लूप का पोज कैसे निकलता है, इसको डिनोमिनेटर से निकलता है। याद कीजिए, मैंने सब बताया कि पोज कैसे निकलता है, जीरोस कैसे निकलता है। तो यही पोज है कि इसको जब इक्वेट करेंगे हम लोग, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के को जीरो से इक्वेट करेंगे, तो जो एस का वैल्यूज आएगा वही होता है पोल्स। समझ में आया, यही होता है क्लोज लूप पोल्स, क्योंकि हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो पोल्स निकाल रहे हैं वही हो जाता है
पोल्स ऑफ क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहां पे हम देखेंगे ये जो पोल्स निकालेंगे वो इस के का वैरी करने से कैसे वैरी पोल्स का लोकेशन वैरी हो रहा है, वो यहाँ पे हम लोग रूट लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का ये के जो है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन है। ठीक है, तो यहां पे इसका ब्यूटी क्या है, ब्यूटी ऑफ रूट लोकेशन टेक्निक क्या है, मतलब इसका खूबसूरती देखिए कि हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से ओपन लूप का जो पोल्स एंड जीरोस है, ये पोल्स एंड जीरोस है, उससे हम लोग क्लोज लूप पोल्स का लोकेशन जानते हैं। सोचिए, मतलब ओपन लूप से हम लोग क्लोज लूप पोल्स का लोकेशन जान रहे हैं, यही इसका ब्यूटी है। समझ में आ रहा ना, मतलब इसका ये मतलब ये रूट लोकस का मतलब ये खूबसूरती है कि हम लोग ओपन लूप पोल्स और लोग जीरोस से और उसका गेन से हम लोग क्लोज लूप का जो मूवमेंट है या लोकेशन है वो हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो यही है रूट लोकस की खूबसूरती कि आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, आपको उससे क्लोज लूप पोल्स का को कैलकुलेट करना होगा लोकेशन। क्लियर है, तो ये था हमारा रूट लोकस। यहाँ डाउट, यहाँ सब क्लियर है ना कि रूट लोकस हमारा मीनिंग बता दिया क्या है और सब चीज यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है कि ये के क्या है यहाँ पे, और पोल्स किसको बोलते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल्स क्या होता है। तो ये डिनोमिनेटर को जब इक्वेट करेंगे जीरो से तो वही जो पोल्स आएगा वही तो जो उसका एस का वैल्यू आएगा रूट से आएगा उसी को बोलते हैं पोल्स, और उसी के पाथ को हम लोग लोकस बोलते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो बोलिए। अब यहाँ पे आपका पर्पस क्या है देखिए, और दूसरी बात एक और लिखिए, यहां नोट कीजिएगा, मैं रब कर लेता हूं अच्छे से देखिएगा, मतलब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब यहां पे देखिए रूट लोकस जो है बस वैलिड करता है किसके लिए, रूट लोकस वैलिड फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए ये वैलिड है, नेगेटिव फीडबैक। समझ में आ रहा ना, रूट लोकस जो है वैलिड फॉर नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मतलब ये हो गया प्लस, ये माइनस, आपको तो पता ही है नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, हर चीज आपको पता है अच्छे से। जी ऑफ एस आता है कि नहीं, सब पता है आप लोग को, हमको पता है, और यही तो नेगेटिव फीडबैक है। क्लियर, अब इसी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है पता ही है आपको, ये भी जी ऑफ एस बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। तो रूट लोकस जो है वैलिड है किसके लिए, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए वैलिड है। ठीक है, अब इसमें जो के का वैल्यू, के को कहां से कहां वैरी करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। के को जो गेन है ओपन लूप जो गेन होता है यहाँ पे, ये यहाँ जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस जो वैल्यू आएगा, समझ में आ रहा ना, के बाई समथिंग पोस्ट जो होता है। तो ये जो के का वैल्यू, के का कहां से कहां वैरी करेंगे, तो इस केस में के का वैल्यू वेरिएशन होगा 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। के इक्वल टू 0 से लेकर के इंफिनिटी तक वैरी होगा। के को हम लोग वैरी करेंगे के से 0 से लेकर के इंफिनिटी तक वैरी करेंगे, और देखेंगे कि इसका जो पोल्स है ये 1 प्लस, यही डिनोमिनेटर से ही निकलता है ना, इसको देखेंगे कि पोल्स कैसे लोकेट कर रहा है, कैसे वैरी कर रहा है। इसको याद रखिएगा, 0 से लेकर इंफिनिटी तक के का वैरी करते हैं हम लोग, याद रखिएगा इसमें 0 से लेकर के इंफिनिटी तक वैरी करते हैं। और ये भी एक बात देख लीजिए, अगर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हुआ तो उसमें रूट लोकस वैलिड नहीं होगा, उसमें होगा सेकेंड जो है इनवर्स रूट लोकस। इनवर्स रूट लोकस को बोलेंगे इनवर्स रूट लोकस, या और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंटरी रूट लोकस। समझ में आ रहा ना, इज वैलिड फॉर पॉजिटिव फीडबैक। समझ में आया, मैंने ये क्लियर कर दिया आपको कि नेगेटिव फीडबैक में रूट लोकस वैलिड है और इनवर्स रूट लोकस और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस में पॉजिटिव फीडबैक वैलिड है। तो यहां पे इसका अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो आपको पता ही है, प्लस प्लस, ये पॉजिटिव में प्लस होता है, ये आर ऑफ एस है, और ये यहाँ पे जी ऑफ एस है, ये जी ऑफ एस है, और ये है सी ऑफ एस है, और ये यहाँ पे एच ऑफ एस। समझ में आ रहा ना, यहाँ प्लस ये नेगेटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, तो इसके लिए टर्म डिसाइड होगा इनवर्स रूट लोकस, इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स रूट लोकस और कंप्लीटली रूट लोकस। अब यहाँ पे जो के का वैल्यू वैरी होगा, इसमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है बताइए, जी ऑफ एस बाई 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, यही तो होता है ना, बताइए। अब यहाँ पे जो के का वैल्यू वैरी होगा वो होगा, बताते हैं आपको, कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर के इक्वल टू 0 तक। समझ में आ रहा ना, ये उल्टा हो जाता है,
जस्ट इनवर्स और कॉम्प्लीमेंट्री जस्ट मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा उसका इनवर्स। ठीक है, तो यहां पे जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, यहां पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो तक। ठीक है, तो हम लोग मेनली फोकस करेंगे ये पार्ट में, नेगेटिव फीडबैक के पार्ट में फोकस करेंगे कि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है के को कहां से कहां वैरी कराना है, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक वैरी कराना है, और चेक करना किसको, क्लोज लूप पोल्स कहां कहां लाई कर रहा है, मतलब इसका रूट निकालेंगे, डिनोमिनेटर का रूट निकालेंगे, वन प्लस जी एस इंटू एच एफ एस। मतलब ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन तो यही है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, यही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है, इसी का आपको रूट्स निकालना है, वही पोल्स हो जाता है, और वही पोल्स का हमको देखेंगे कैसे मूवमेंट हो रहा फॉर द वेरियस वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो अब हम लोग मैं आपको अच्छे से बता दिया कि रूट लोकस का मीनिंग क्या है, कहां एप्लीकेबल है, क्या करने, के का वैल्यू क्या क्या वेरी करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं, आपको बताइएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जैसे रूट लोकस मैंने बताया था, रूट लोकस का हेल्पफुल क्या है, तो रूट लोकस आपका देखिए पहले तो स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं, इसको नोट करते जाइएगा आप लोग। पहले तो कोई भी सिस्टम का स्टेबिलिटी को बताता है, क्लियर है, और दूसरा जो इसका वेवफॉर्म जो आता है जनरली, उसके वेवफॉर्म में हर चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका वेवफॉर्म सपोज ऐसे आया, इस टाइप का वेवफॉर्म मिल गया हमको, ऐसे ऐसे पोल्स मूव कर रहा है, रूट लोकस ऐसे ही मूव कर रहा है इस टाइप का, तो हमको इसका डायरेक्ट वेवफॉर्म से पता चल जाएगा कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर इसका वेवफॉर्म का जो लोकेशन है, पोल्स अगर राइट हैंड साइड में मूव करता है, मतलब पोल्स अगर लोकेट करते वो मूव करते राइट हैंड साइड में, इस प्लेन का राइट हैंड साइड अगर लाई करने लगा तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। देख के बता सकते हैं यहाँ पे। प्लस पोज के एग्जैक्ट लोकेशन को पता चलता है कि पोज जो है लेफ्ट हैंड साइड में कहां लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड में कहां लाई कर रहा है, ये हमको पहला प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो कि आरएच स्टेबिलिटी में नहीं पता चलता था। आरएच स्टेबिलिटी में बस स्टेबिलिटी पता चलता था कितना नंबर ऑफ पोज लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, कितना नंबर ऑफ पोज राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, आरएच स्टेबिलिटी में यही था ना। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नंबर भी पता चलेगा आपको और एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चलेगा, जो उसका डिमेरिट था इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और प्लस पॉइंट क्या है कि के का वेरियस वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, के का किस किस वैल्यू की, ये गेन का जो के का वैल्यू है, इसका किस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल है, किस वैल्यू के लिए सिस्टम जो है अनस्टेबल है, किस वैल्यू के लिए मार्जिनली स्टेबल है, हर चीज हम लोग क्लियरली यहाँ पे देखेंगे, कहां से कहां तक वैल्यू रेंज देखेंगे, के का आसानी से निकालेंगे। सब एग्जांपल में देखेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, एग्जांपल में सब चीज देखेंगे। एग्जांपल अभी लेंगे, उसको कैसे प्लॉट किया जाएगा सब मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे तो आप लोग देख करके बहुत से हेल्प यहाँ पे कर सकते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मतलब आपका ये डैम्पिंग रेशियो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में भी आपको यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। डैम्पिंग रेशियो क्या होगा वो सारा चीज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेंगे अच्छे से और उसको देखेंगे अच्छे से प्लॉट करके कैसे उसका मतलब रूट लोकस बनता है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जांपल से। ये सब अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। रूट लोकस का मतलब क्या है, उसकी वैलिडिटी कहां का वैलिड है, दूसरा के का मतलब क्या है, यहाँ पे सारा चीज आप नोट कीजिएगा। इसका ब्यूटी ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है कि ओपन लूप पोज एंड जीरो से हम कैलकुलेट कर लेते हैं आसानी से, मतलब क्लोज लूप का पोज का कहां लाई करेगा, सारा चीज मैं बता दिया हूं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया जाएगा, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या है आपका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, g ऑफ s इंटू h ऑफ s, यही तो होता है ना। और दैट इज इक्वल टू है k बाई s इंटू s प्लस 1, ये दिया हुआ है आपका। ये एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, k बाई s इंटू s प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे आपको अगर इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको निकालना बोले, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो कैसे निकलेगा, k बाई s इंटू s प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, बाय डिफॉल्ट नेगेटिव ही लेके चलेंगे और रूट लोकस जो है नेगेटिव के लिए वैलिड होता है, इसलिए प्लस लेके चलेंगे, k बाई s इंटू s प्लस 1। ठीक है, नहीं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला, हमको पोज से मतलब है ना, पोज चाहिए ना, हम लोग क्यों निकाल रहे हैं। देखिए हमको पोज चाहिए, तो पोज क्या होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का g ऑफ s डिवाइड बाय 1 प्लस
जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, यही तो होता है ना। तो हमको इससे मतलब होना चाहिए ना डिनोमिनेटर का, इसी से तो हमको पोल्स मिलता है ना, इसी से तो पोल्स मिलेगा हमको, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से ही हम लोग पोल्स मिलता है, तो हमको यही मतलब है, हमको ये निकालना है 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। समझ में आ रहा है? नहीं निकालना है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस के बाई एस इंटू एस प्लस 1। समझ में आ रहा ना? अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस इंटू एस प्लस 1 प्लस के। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो गया, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के, ये आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया आपका यहां पे। समझ में आ रहा ना? तो ये आपको जब इसको इक्वेट करेंगे जीरो से, इसको इक्वेट करेंगे, इसका हमको पोल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया, अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, इसको किससे कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं, याद कीजिए जब मैं टाइम डोमेन एनालिसिस पर बता रहा था, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में क्या होता है, जनरल ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही था क्या? नहीं। अब इसको कंपेयर करेंगे तो यही तो इसका डिनोमिनेटर के बराबर होगा। समझ में आ रहा ना? तो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के, यही तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुआ ना। अब यहां पे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, के, और 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना। तो यहां से ओमेगा एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा एन का वैल्यू आ जाएगा रूट के, ओमेगा एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट के। तो यहां पे जीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 रूट के, यही आ गया कि नहीं आया बताइए। ओमेगा एन का वैल्यू रूट के आ गया, यहां पे जीटा का वैल्यू आ गया 1/2 रूट के। ठीक है, तो यहां से हम लोग मतलब आगे देखेंगे, एक टेबल फॉर्म करेंगे, आपको देखेंगे उसमें वेरियस के का वैल्यू को वेरी कराएंगे, आपको सारा चीज यहां पे क्लियर हो जाएगा, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पे हम इसको साइड में नोट कर रहे हैं, साइड में यहां पे नोट कर लेते हैं, इसको यहां पे रब कर दे रहा हूं। ठीक है, मैं एक टेबल बना रहा हूं, उसको अच्छे से आपको नोट करना है। ओमेगा एन का वैल्यू कितना आया था, यहां पे नोट कर ले रहा हूं, ओमेगा एन का वैल्यू आया था रूट के। दूसरा क्या आया था, जीटा का वैल्यू आया था 1/2 रूट के आया था। उसके बाद क्या हम लोग निकला था, 1 प्लस जी ऑफ एस, एच ऑफ एस क्या आया था बताइए, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के, यही आया था ना। मैं एक टेबल बना रहा हूं जिसमें वेरियस वैल्यू ऑफ के ले रहा हूं, के का वैल्यू अलग अलग निकालूंगा, फिर उसका रूट्स निकालूंगा, आप देखिएगा उसका क्या क्या वैल्यूज आता है। ठीक है, मैं उसको मैं यहां बना रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मैंने लिया है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस लिया है बाय इक्वल टू के बाई एस इंटू एस प्लस 1। ठीक है, तो ओमेगा एन जो मैंने कंपेयर किया था, तो ओमेगा एन इक्वल टू क्या आया था, रूट के, और जीटा का वैल्यू मैंने आया था 1/2 रूट के आया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने एक यहाँ पे टेबल फॉर्म किया है। देखिए टेबल, इसको अच्छे से नोट कीजिए, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड हम लोग बनाएंगे अपना रूट लॉकस बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के। ठीक है, यहाँ पे के का वैल्यू एक तरफ लिए है, एक तरफ के का वैल्यू लिए है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिया है एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के इक्वल टू 0, एक ब्लॉक एक कॉलम में लिए है। उसके बाद रूट्स, इसका जो रूट्स आएगा उसको यहाँ पे लिखा है मैंने। उसके बाद जीटा जो है, जीटा का वैल्यू क्या है 1/2 रूट के, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, और उसका डैम्पिंग के बारे में मैंने बताया है आपको। ठीक है, सारा चीज मैं यहाँ पे रिलेट करने वाला हूँ, टाइम डोमेन एनालिसिस में जो मैंने बताया है वो यहाँ पे रिलेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे के का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं, के का वैल्यू अगर 0 लेते हैं, पहला केस क्या है, के का वैल्यू अगर 0 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे के का वैल्यू क्या कर दिया, 0 ले लिया। अगर हम लोग के का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस एस इक्वल टू 0 आएगा, आया कि नहीं। तो यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस एस इक्वल टू 0 आ गया। और अगर इसका हम लोग रूट्स निकालते हैं, इसका रूट्स क्या होगा बताइए आप लोग, यही तो डिनोमिनेटर है ना, तो इसका रूट्स निकालिए, क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस एस इक्वल टू 0। अगर यहाँ एस कॉमन निकालते हैं तो एस
प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एस का वैल्यू क्या आ गया 0 कॉमा माइनस 1, आया कि नहीं आया 0 कॉमा माइनस 1, तो वही यहां पे मैंने लिखा है, एस का वैल्यू क्या लिखा है 0 कॉमा माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, जब के का वैल्यू मतलब गेन का वैल्यू हम लोग जब 0 रखेंगे, 0 पुट करेंगे, तो उस समय जो रूट्स होगा वो कहां लाई करेगा, यहाँ पे, क्योंकि एस स्क्वायर दो रूट्स आएगा, क्योंकि एस स्क्वायर टर्म है, दो रूट्स आएगा, तो एक 0 में लाई करेगा, एक -1 में लाई करेगा। क्लियर यहां तक। उसके बाद हम लोग निकालेंगे जीटा का वैल्यू, तो जीटा इक्वल टू क्या था 1/2 रूट के, जीटा का वैल्यू क्या था 1/2 रूट के, तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या है 0 है, तो जीटा का वैल्यू क्या हो गया इन्फिनिटी आ गया, क्योंकि 1/0 का फॉर्म क्या होता है इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आते हैं डैम्पिंग, तो किस टाइप का ये डैम्पिंग है, तो मैंने बताया था आपको कि जीटा का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी होगा तो क्या होगा ओवर डैम्प सिस्टम, ये क्या हो जाता है ओवर डैम्प सिस्टम होता है। समझ में आ रहा ना, तो ये हो गया ओवर डैम्प सिस्टम। और ओवर डैम्प सिस्टम में क्या होता है रूट्स हमेशा नेगेटिव रियल एक्सिस में लाई करते हैं कि नहीं बताइए। ओवर डैम्प सिस्टम में मैंने लोकेशन बनाकर दिखाया था आपको कि रूट्स कहां लाई करते थे उस समय, नेगेटिव रियल एक्सिस, अनइक्वल रूट्स होता है, नेगेटिव रियल एक्सिस में लाई करते हैं लेकिन अनइक्वल रूट्स होते हैं। क्लियर यहां तक, ठीक है, यहां पर समझ आ गया। अब उसी तरह के का वैल्यू अगर 0.1 हम लोग पुट करेंगे, के का वैल्यू हम लोग 0 मतलब वैरी कर रहे हैं, के का वैल्यू क्या कर रहे हैं वैरी कर रहे हैं, तो 0.1 पुट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 0.1 होगा कि नहीं होगा। अब इसका अगर आप रूट्स निकालेंगे एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 0.1, इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट रूल्स जो लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट रूल जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इसको लगा के आप खुद निकालिएगा, चेक कीजिएगा कि इतना रूट्स आ रहा है कि नहीं। दो रूट आएगा इसका, एक आएगा s1 इक्वल टू माइनस 0.11 और दूसरा s2 इक्वल टू माइनस 0.88। समझ में आ रहा है ना, तो यहां पे देखने से ये पता चल रहा है अब यहां पे दो रूट आ गया, s1 इतना s2 इतना आ गया। क्लियर यहां तक। इसका रूट्स मैं निकाल के यहां पे नहीं बताऊंगा, आपको खुद से कैलकुलेट करना, क्योंकि आपको पता है s इक्वल टू फॉर्मूला है माइनस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये फॉर्मूला लगा के देखिएगा रूट्स क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा ये रूट्स आया। अब यहाँ पे जो यहाँ पे के का वैल्यू क्या लिया है 0.1, तो जीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 रूट ओवर 0.1, तो इसका वैल्यू आ गया 1.58, तो ये भी तो ग्रेटर देन 1 ही तो है, ग्रेटर देन क्या है 1 है, तो ये भी क्या हो गया ओवर डैम्प सिस्टम। और ओवर डैम्प सिस्टम में क्या होता है रूट्स जो है अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रियल रूट्स लाइज ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस, यही तो था ना, तो वही तो यहाँ पे आ रहा है अनइक्वल रूट्स है, और इसमें कोई इमेजिनरी टर्म तो नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, मतलब ये कहां लाई करेगा रियल नेगेटिव रियल एक्सिस में लाई करेगा कि नहीं, ये साइड में लाई करेगा, जैसे ये एक्सिस बनाते हैं ये साइड में लाई करेगा कि नहीं बताइए, लाई करेगा ना इधर, तो यही लाई करने वाला है। तो ये यहाँ पे लोगों का वेरीफाई भी होते जा रहा है, जो मैंने हम लोग पढ़े थे टाइम डोमेन एनालिसिस में, वो वेरीफाई भी कर रहा है कि ओपन डैम ओवर डैम सिस्टम होता है, तो रूट्स जो होते हैं नेगेटिव रियल एक्सिस में लाई करते हैं, अनइक्वल रूट्स जो है नेगेटिव रियल एक्सिस में लाई करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। उसी तरह फिर हम के का वैल्यू को बढ़ा दिए 0.2 कर दिया। अब जब 0.2 कर दिए तो क्या हो गया एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 0.2 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ s1 और s2 निकालेंगे, s1 और s2 निकालेंगे तो आप फाइंड करेंगे, इस बार सेम इसी तरह फाइंड करना है आपको, इस बार फाइंड कीजिएगा तो आपको मिलेगा s1 इक्वल टू माइनस 0.27 और s2 इक्वल टू माइनस 0.73 आएगा कि नहीं, आप खुद चेक कर लीजिएगा। आज जब इसमें फिर से जीटा का वैल्यू पुट करेंगे 1/2 रूट ओवर 0.2, के का वैल्यू क्या है 0.2, यहाँ पे 0.2 रखिएगा तो आपको मिलेगा 1.11 मिलेगा आपको। अब यहाँ पे ये भी फिर ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी ओवर डैम्प सिस्टम है, ये क्लियरफाई हो जा रहा है यहाँ से। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे एस के का वैल्यू फिर बढ़ा दिया हम 0.25 कर दिए, के का वैल्यू क्या कर दिया 0.25 कर दिए। अब जब 0.25 कर दिए तो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 0.25, यहाँ पे क्या आ गया इसका रूट्स निकालेंगे तो देखिए दो इक्वल रूट्स आ रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा आप, दो इक्वल रूट्स आएगा माइनस 0.5 माइनस 0.5। इसका मतलब क्या हुआ, ये कब होता है जब दो रूट्स इक्वल कब होते हैं नेगेटिव रियल एक्सिस, जब जीटा का वैल्यू इक्वल टू 1 होता है। देखिए जीटा का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि आप जब यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे अगर पुट करेंगे 0.25 1/2 रूट ओवर 0.25 पुट करेंगे तो के का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, जीटा का वैल्यू मिलेगा आपको 1 मिलेगा। और 1 होता है जब भी, तो क्या होता है जब जीटा का वैल्यू इक्वल टू 1 होता है तो क्या होता है क्रिटिकली डैम्प होता है, बताया था ना मैंने, क्रिटिकली डैम्प्ड होता है। और क्रिटिकली डैम्प का मतलब क्या हुआ कि पोल्स जो होते हैं इक्वल पोल्स, इक्वल रूट्स,
लाइज ऑन द इक्वल रूट्स लाइज ऑन द नेगेटिव रियल एक्सेस, यही तो था ना, तो वही तो इक्वल रूट्स आया हमारा, वो भी हम लोग हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर यहां तक, कोई डाउट? तो ये हो गया क्रिटिकल डैम। अब यहां पे के का वैल्यू 0.5 रखे, फिर बढ़ा दिया, हम 0 से बढ़ाते जा रहे हैं, अब 0.5 रखे तो क्या मिल गया, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 0.5 इक्वल टू 0। जब इसका रूट्स निकाले तो इसमें देखिए दो रूट्स आने लगे, यहां तक खाली रियल रूट्स आ रहा था, यहां तक क्या आ रहा था, रियल रूट्स आ रहा था। यहां देखिए -0.5 प्लस जे 0.5, मतलब अब रूट्स जो है यहां लाई करना स्टार्ट कर दिए, यहां लाई करना स्टार्ट कर दिए। कॉन्जुगेट देखिए, कॉन्जुगेट रूट्स आ रहा है, एक माइनस तो एक प्लस आ रहा है, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे मतलब अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई कर रहा है, इसका कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें इमेजिनरी टर्म्स भी है और रियल टर्म्स भी है। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता था, जब जीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में रहता था, इसको बोलते हैं अंडर डैम सिस्टम। याद कीजिए, सब चीज यहाँ पे रिलेट हो रहा है आपका, वहां का भी रिवीजन हो रहा है। यहाँ पे जब भी अंडर डैम सिस्टम होता था, जीटा का वैल्यू क्या होता था, 0 से लेकर के 1 के बीच में होता था, और उस केस में रूट्स कहाँ लाई करते थे, उसमें रियल पार्ट भी होता था और इमेजिनरी पार्ट भी होता था, और रूट्स यहाँ पे कॉन्जुगेट रूट्स एग्जिस्ट करते थे। याद कीजिए, वहां पे मैंने सब चीज बताया है आपको, जब मैंने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रेस्पॉन्स बता रहा था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0.707 आ गया, जो कि लाई कर रहा है, जीटा का वैल्यू देखिए 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे के का वैल्यू 1 पुट करते हैं, के का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट कर दिए, 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे इसका रूट्स निकालते हैं, तो S1 S2 निकाले, दो रूट्स निकाल दिए, तो क्या मिल गया, -0.5 प्लस जे 0.8666 और S2 इक्वल टू -0.5 माइनस जे 0.866, यही तो आया ना दो रूट्स। अब ये दो रूट्स आया, अब यहाँ पे फिर देखिए ये कहाँ लाई कर रहा है, ये भी कॉम्प्लेक्स पे लाई कर रहा है, इसका रियल पार्ट भी है एज वेल एज इट हैज इमेजिनरी पार्ट, दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके, तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये भी इसी यहीं कहीं लाई करेगा, करे कि नहीं, यहीं कहीं लाई करेगा। अब यहाँ पे फिर वहां पे देखिए, ये जीटा का वैल्यू है, ये जीटा का वैल्यू है, मैंने टेबल यहाँ पे अलग बनाया, इसको जस्ट आप उसके नीचे ही कोशिश कीजिए बनाने का, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने वहां पे बना दिया है। ठीक है, तो जीटा का वैल्यू क्या आ गया, 0.5, और ये हो गया अंडर डैम सिस्टम। फिर से यहाँ पे के का वैल्यू अगर हम लोग 10 पुट करते हैं, के का वैल्यू क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, तो 10 लेंगे, यहाँ पे के का वैल्यू 10 ले लिया अपने हिसाब से, ये 10 है, के का वैल्यू क्या है, 10 है, तो जब 10 लेंगे तो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 10। अब जब इसका रूट निकाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, -0.5 प्लस जे 3.12, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, यही आएगा, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, S2 इक्वल टू -0.5 माइनस जे 3.12 आ रहा है, और जीटा का वैल्यू 0.15, और ये आ रहा है अंडर डैम सिस्टम। तो यहां पे मैंने ये टेबल इसलिए बनाया ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि कैसे, मतलब यहाँ पे के का वैल्यू को हम लोग वैरी कर रहे हैं, तो रूट्स कैसे वैरी कर रहा है, रूट्स कैसे वैरी कर रहा है वो मैं यहाँ पे आपको बता सकूं, इसलिए मैं यहाँ पे ये टेबल फॉर्म किया है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे अब इसको हम लोग यहाँ पे एक बना के दिखाते हैं, आपको तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि रूट्स कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, कैसे कैसे के का वैल्यू वैरी कर रहा है, तो रूट्स कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है रूट्स का, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना। तो वो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, वहां से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अपने हिसाब से देखिए एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर स्पेस देखें तो इसको स्पेस थोड़ा चाहिए। हाँ यार, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं ना ऊपर फटाफट, जरूरत है इसका, इसलिए इसको रब नहीं कर सकते हैं, इसको रब कर देते हैं। यहाँ पे इसको ऊपर यहाँ नोट कर दे रहे हैं, 1 एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे दो रूट आया था, क्या आया था बोलिए, -0.5 प्लस जे 0.866, और ये S2 आया था -0.5 माइनस जे 0.8666, और यहाँ पे आ गया 0.5, और ये आ गया अंडर डैम सिस्टम। फिर यहाँ पे 10 रख दिए तो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 10 आ गया, यहाँ पे इसका आ गया यहाँ पे क्या, -0.5 प्लस जे 3.12, और ये S2 आ गया -0.5 माइनस जे 3.12, यहाँ पे आ गया 1.2 अंडर डैम सिस्टम। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए कैसे इसका डायग्राम, और यहाँ पे सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मैं रब कर दे रहा हूं यहाँ पे। अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो वेव फॉर्म था
वो पोज था कैसे मूवमेंट कर रहा है, पोज कैसे मूव कर रहा है, वो यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एस प्लेन बना रहा हूं मैं, ये है एस प्लेन, ये एस सिग्मा और ये जे ओमेगा होता है, ये एस प्लेन है, घबराने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको नोट करना क्या है, k इक्वल टू 0 जब था तो रूट्स कहां लाई कर रहा था, देखिए s1 s2 दैट इज इक्वल टू 0 और -1 में, तो 0 यहां पे कहीं है और -1 कहीं यहां पे ले लेते हैं, -1 यहां पे कहीं ले लिए हम, इस दोनों पे पोस्ट लाई कर रहा है, पोस्ट को ये। ठीक है, और यहां पे k का वैल्यू क्या था बताइए आप लोग, k का वैल्यू क्या था, k का वैल्यू 0 था, यहां भी k का वैल्यू क्या था, 0 था। समझ में आ रहा है, नोट करते जाइएगा। अब ये पोल्स, ये जो पोल्स है निकला, ये पोल्स कौन सा पोल्स है देख के बताइए तो आप लोग, ये क्या है, देखिए यहां पे देखिए ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसका पोल्स क्या है, इसका पोल्स तो s इक्वल टू 0 और s इक्वल टू -1 ही तो है ना, है कि नहीं बताइए, s इक्वल टू 0 और s इक्वल टू -1, तो ये क्या है, ये ओपन लूप पोल्स है, ओपन लूप पोल्स, ओपन लूप पोल्स है, ये भी क्या है, ओपन लूप पोल्स है, ये अभी तक ओपन लूप पोल्स है। ठीक है, ये इसी तो पोल्स है ना, k बाय s इंटू s प्लस 1 है, तो s का वैल्यू 0 है, s का वैल्यू -1 आ गया, तो ये वो 0 और एक -1 आ गया, ये ओपन लूप पोल्स। जब k का वैल्यू 0 है तो वो क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, k का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये होते हैं ओपन लूप पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओपन लूप पोल्स है। समझ में आ रहा ना। अब यहां पे देखिए आप k का वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम लोग इंक्रीज कर दिए, k का वैल्यू क्या कर दिए, 0.1 कर दिए, 0. जब 1 हुआ तो रूट्स क्या आ गया, -0.11 और -0.88, तो यहां पे देखिए ये क्या, दो पोल्स बनेगा फिर से, दो पोल्स बनेगा फिर से। अब देखिए अब पोल्स कहां आ गया, अब डॉट बना रहे हैं हम, देखिए ये डॉट है, ये कहां लाई कर रहा, -0.11, तो -0.1 कहीं यहीं पे आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, -0. कहीं यहीं पे आएगा, और -0.88 है तो -0.88 कहीं यहां पे आएगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। मैं ये जो डॉट दिखा रहा हूं ये पोल्स है, ये पोल्स मूवमेंट दिखा रहा हूं, पोल्स कहां से कहां मूव किया वो मैं बताया यहां पे, देखिए तो ये पोल्स यहां से यहां मूव करके यहां मूव करके ऐसे मूव कर गया, पहले यहां था ओपन लूप पोल्स है, यहां था, अब मूव करते करते यहां आ गया, जो डॉट है ये क्रॉस जो है यहां पे ध्यान रखिएगा, ये क्रॉस जो था ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन लूप पोल्स को, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन लूप पोल्स को। ठीक है, और ये डॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉट क्या है, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज लूप पोल्स को, क्लोज लूप पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज लूप पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे आपको ये ऑब्जर्व करना कैसे मूवमेंट हो रहा है, k का वैल्यू, अब यहां पे k का वैल्यू क्या है बताइए, k का वैल्यू आ गया 0.1, यहां पे k का वैल्यू क्या आ गया 0.1, k का वैल्यू जब 0.1 था तो वहां पे है। अब यहां पे जब k का वैल्यू 0.2 रखे हम लोग, 0.2 रखे तो s स्क्वायर प्लस s प्लस 0.2 है, ठीक है। अब यहां पे s1 s2 का वैल्यू क्या आ गया, -0.27 -0.73, देख रहे हैं ना, तो -0.27, तो यहां पे k का वैल्यू क्या था, -0.88 और -0.11, तो यहां पे 27 आ गया, तो यहां पे फिर कहीं पे आ जाएगा पोल्स, फिर आगे कहीं बढ़ेगा, ये यहां बढ़ गया और ये कहीं यहां पे बढ़ गया, समझ में आ रहा ना। अब यहां पे कहीं बढ़ के मूवमेंट हो रहा है इसका, क्योंकि -0.73 यहां पे -0.8 था, -73 इधर ही तो होगा ना, समझ में आ रहा, मूवमेंट कैसे हो रहा है समझ आना, बस आना चाहिए, -0.73 और यहाँ पे -0.11 था, 73 कहाँ, 27 कहाँ आएगा, यहीं कहीं आएगा, इधर आ गए, और 73 इधर ही आएगा, तो इसलिए इसका मूवमेंट ऐसे बना रहे हैं मैं, ये देखिए ऐसे, और ये भी ऐसे, और यहाँ पे k का वैल्यू क्या था 0.2, यहाँ पे 0.2 है, 0.2 यहाँ पे 0.2 है, ये डॉट के पीछे। फिर k का वैल्यू क्या कर दिया, आप इस बार कर दिए 0.25, 0.25 किया गया है, तो s और s2 वैल्यू क्या मिला, -0.5 और -0.5, दोनों इक्वल है, एक जगह पे दोनों लाई कर रहे हैं, दोनों क्या हो रहा है, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों सेम आ गया। अब दोनों ऐसे
क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। आप देखिए एक इधर से ऐसे मूव कर रहा है, एक इधर से मूव कर रहा है, ऐसे से मूव करते 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 क्या होगा, दोनों एक जगह पे कहीं तो कहीं टच करेगा ना एक पॉइंट पे, तो वो पॉइंट हमको मिल गया यहाँ पे। वो पॉइंट क्या है, देखिए ये है वो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल गया है आपका, देख लीजिए ऐसे मूवमेंट करते हुए ऐसे मूव कर रहा है और वो पॉइंट हमको मिल गया है। अब ये जो पॉइंट मिला इसका वैल्यू उस पर क्या था, क्या वैल्यू 0.25 था। यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप बड़ा बनाइएगा तो अच्छा समझ। तो यहाँ पे 0.25 था, उसका रूट का वैल्यू क्या है -0.5 -0.5। क्लियर। अब फर्दर फिर इंक्रीज किए, के का वैल्यू क्या किया, अब 0.5 कर दिए। अब क्या कर दिए 0.5 कर दिए। अब 0.5 किए तो क्या हो गया, S1 का वैल्यू क्या हो गया, देखिए -0.5 प्लस j0.5, S2 का वैल्यू आ गया -0.5 माइनस j0.5। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे वैल्यू क्या था, इस जगह पे वैल्यू क्या था बताइए 0.5 था। तो पोल यहीं पे रहेगा नेगेटिव, क्योंकि रियल पार्ट तो सेम है ना। यहां देखिए, यहां दोनों में कंपेयर देखिएगा, यहां पे 0.5 है, यहां पे 0.5 है, यहां भी 0। रियल पार्ट सेम है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग है। तो इमेजिनरी पार्ट तो यहीं कहीं होता है ऐसे, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे रियल एक्सिस का पोस्ट सेम है, रियल एक्सिस जहां पे वैल्यू है वो सेम है, देख रहे हैं दोनों में सेम है। बस यहां पे j0.5 आ गया है और ये है माइनस, ये है -j0.5। समझ में आ रहा है ना। इसको k = 0 कर दीजिए। ये है -j0.5 और ये j0.5। तो अब पोल्स मूव करते करते दोनों टकराया, फिर एक पोल्स जो है, यहां पे समझने वाली बात क्या, एक पोल्स जो है, एक पोल्स जो है ऐसे मूव किया ऊपर की ओर और एक पोल्स जो है नीचे की ओर मूव कर रहा है। दो पोल थे, स्टार्ट किए अलग अलग, एक s = 0 से, एक s = -1 से, और दोनों एक दूसरे के पास आने लगे। पास आते आते दोनों एक जगह पे टकराए और एक ऊपर गया और एक सेम नीचे गया। वही तो है यहाँ पे, समझ आ रहा ना। जो जब दोनों टकराया तो के का वैल्यू जब 0.5 हुआ तो दोनों एक ऊपर गया एक नीचे जा रहा है। तो अब मूवमेंट कैसे हो गया बताइए, एक का अपवर्ड मूवमेंट है ऐसे और एक का डाउनवर्ड मूवमेंट है कि नहीं। -0.5 j0.5 और j0.5। अब फिर के का वैल्यू क्या करेंगे, के का वैल्यू देखिए 1 रख दिए, के का वैल्यू 1 रखे तो यहाँ पे क्या आया, रियल पार्ट देखिए सब में सेम है, बस क्या हो रहा है इमेजिनरी पार्ट बस चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट चेंज हो रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है और एक डाउनवर्ड आ रहा है। तो अब क्या हो गया बताइए, अब यहां पे आ गया क्या, अब आ गया क्या j0.866, यही आ गया ना माइनस। अब यहां पे आ गया क्या j ओमेगा, यहां पे j0.866। ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसा मूवमेंट हो रहा है, इसका ऐसे मूवमेंट हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। फिर फर्दर जब के का वैल्यू 10 रखे तो वहां ऊपर फिर फर्दर ऊपर मूव करते चला गया। अब ये मूव करते चला जाएगा ऐसे फर्दर, ऐसे ये भी ऊपर ऐसे मूव कर डाउनवर्ड नीचे चला जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा ना, ये हुआ। अब यहां पे आपको देखना क्या है, यहां पे आप क्या ऑब्जर्व किए कि डॉट्स जो है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉट्स है रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये क्लोज लूप पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने यहां पे लिखाया है क्लोज लूप पोल्स को, ये डॉट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज लूप पोल्स को। तो यहां पे आपका ये जो रूट लोकस था, ये जो भी मैं प्लॉट बनाया हूं, ये कहां से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ ओपन लूप पोल्स से, हमेशा स्टार्ट होता है। ये ओपन लूप पोल्स था, ये ओपन लूप पोल्स से स्टार्ट हुआ, मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही जैसे के का वैल्यू हम लोग वैरी कराते गए, ये मूवमेंट अपना करता गया और एक जो है ऐसा सीधे चला गया, एक डाउनवर्ड चला गया, एक समय पे दोनों मिला, एक ऊपर चला गया, एक फिर नीचे चला गया, ये हुआ। अब ये कहां मिलेगा, तो के = में जाके कहीं पे, हमेशा याद रखिएगा ये मिलता है जहां से स्टार्ट हुआ, ओपन लूप पोल से स्टार्ट हुआ तो एंड करेगा ओपन लूप 0 से। तो यहां पे 0 नहीं है ना, इसमें कोई 0 है क्या बताइए, इसमें कोई 0 नहीं है। तो हम लोग यहां पे एक नया टर्म यूज करेंगे, आएगा वर्चुअल 0। जब भी पोल्स जहां से स्टार्ट होता है,
वो एंड हमेशा करेगा कहाँ, याद रखेगा इस बात को, जब मैं रूल्स बताऊंगा अच्छे से। ये तो मैं आपको बस इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, एग्जांपल कैसे मूवमेंट कर रहा है ये बताने के लिए इतना समय दे रहा हूं मैं, बस कैसे पोस्ट मूवमेंट कर रहा है ये बताने के लिए मैंने इतना टाइम दिया है इसमें, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे, जब भी याद रखिएगा, जब भी पोस्ट स्टार्ट होता है, ओपन लूप पोस्ट जहां से स्टार्ट होता है वो हमेशा कहाँ मतलब बंद होगा, वो ओपन लूप जीरोस पे बंद होगा। लेकिन यहाँ पे ओपन लूप जीरोस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक नया टर्म्स आएगा जिसको बोलते हैं वर्चुअल जीरो। यहाँ पे क्या आएगा, वर्चुअल जीरो होता है। तो यहाँ पे जो एंड करेगा, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये वर्चुअल जीरो फाइनली जाके एंड करेगा, ये वर्चुअल जीरो है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल जीरो, VIRTUAL वर्चुअल जीरो। यहां भी है वर्चुअल जीरो, कहीं ना कहीं तो एंड करेगा तो ना मूव करते जाएगा, और कहां एंड करेगा इसको पता नहीं है, इसलिए k इक्वल टू इन्फिनिटी ले ले रहे हैं हम, और ये k इक्वल टू इन्फिनिटी ले ले रहे हैं। यहाँ पे k इक्वल टू 10 है, यहाँ पे k इक्वल टू 1 है, k इक्वल टू यहाँ पे 0.5 है, उसी तरह यहाँ पे k इक्वल टू 0.5 है, k का इक्वल टू यहाँ पे 1 है, k इक्वल टू 10 है। तो हमको पता नहीं है कि कहाँ ये बंद करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे k इक्वल टू इन्फिनिटी ले लिया, k इक्वल टू इन्फिनिटी ले लिया, वहां पे कहीं पे जा करके वो जीरो से मिलेगा, वर्चुअल जीरो। अगर जीरो नहीं होगा तो हम लोग वर्चुअल जीरो लेंगे। वर्चुअल जीरो मतलब इमेजिनरी, एक तरह से वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमको मान ले कभी भी पोज, जब भी याद रखिए जहां पोज स्टार्ट होता है मूवमेंट, वो ओपन लूप पोज से स्टार्ट होता है और एंड कहां करेगा, ओपन लूप जीरो से। वो आगे हम एग्जांपल लेंगे तो आपको पूरा हर चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे अगर जीरो रहता तो कोई ना कोई पोल कहीं जीरो पे एग्जिस्ट करता, मीट करता इसको, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, तो आप समझिए बस इसको वर्चुअल जीरो समझिए। जहां स्टार्ट होगा पोल से स्टार्ट होगा तो वर्चुअल जीरो, या जीरो पे उसका ओपन लूप ही जीरो होता है, वो ओपन लूप पोल से स्टार्ट होता तो ओपन लूप जीरो पे आपका बंद होगा जाकर के पोस्ट। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको हर चीज बता दिया है प्रॉपरली, क्या है सब चीज बता दिया यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे देख क्या बता सकते हैं, यहां से बहुत सी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं आपको। देखिए पहला बात यहां पे देखिए, डैम्पिंग रेशियो, ओवर डैम्प पे क्या होता था, याद कीजिए जीटा का वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो होता था तो डैम्पिंग रेशियो पोज जो है हमेशा कहां लाइक करते थे, नेगेटिव रियल एक्सिस में लाइक करते थे कि नहीं। तो यहां से देखिए जीरो से लेकर के ये पॉइंट तक, जीरो से लेकर के 0.25 से कम तक, यहां तक क्या था, ओवर डैम्प सिस्टम था, है कि नहीं, क्योंकि दोनों अनइक्वल रूट से, अनइक्वल नेगेटिव रियल रूट से। यहां तक देखिए, यहां तक ओवर डैम्प सिस्टम दिख रहा है कि नहीं, 1.11 है कि नहीं, इन्फिनिटी से लेकर के 1.11 तक, क्योंकि ओवर डैम्प सिस्टम है। और ये कहां तक है, के का वैल्यू 0.25, और 0.25 जो है वहां पे क्रिटिकली डैम्प है, मतलब दोनों पोस्ट सेम है, यहाँ पे 0.25 में सेम है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जब के का वैल्यू इक्वल टू नहीं, लेस देन भी नहीं, यहाँ पे के का वैल्यू 0 से लेकर के 0.25 इक्वल नहीं दी है, यहाँ पे क्या होगा, ओवर डैम्प होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओवर डैम्प होगा। k इक्वल टू 0.25 में क्या हो रहा है, आपको डायरेक्टली एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्या होगा, क्रिटिकली डैम्प हो रहा है। k इक्वल टू 0.25 में क्रिटिकली डैम्प हो रहा है, और k का वैल्यू ग्रेटर देन 0.25 के लिए, 0.25 से जब भी ग्रेटर हो गया, 0.25 से बड़ा हो गया जब, तो वहां पे क्या हो गया, अंडर डैम्प आ गया, अंडर डैम्प सिस्टम हो गया, अंडर डैम्प हो गया, कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई कर रहा है। क्लियर, यहां तो यहां बहुत ऑब्जर्वेशन हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि ये पोल्स जो है, क्लोज लूप स्टेबिलिटी डिसाइड होता है किससे, पोल से डिसाइड होता है, पोल से डिसाइड होता है ना। तो ये क्लोज लूप पोल्स जो है कभी राइट हैंड साइड में लाइक एग्जिस्ट कर रहा है क्या, देखिए ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही है, लेफ्ट हैंड साइड में ही स्टार्ट हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में ही खत्म हो गया। तो ये कभी अनस्टेबल सिस्टम हो सकता है क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो गया स्टेबल सिस्टम। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेबल सिस्टम, स्टेबल सिस्टम। क्यों स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पोस्ट कभी भी राइट हैंड साइड में नहीं गया है। यहां पे जो भी क्लोज लूप पोस्ट बना, मतलब ये डॉट, ये देखिए क्लोज लूप पोस्ट मतलब डॉट जो है कभी भी राइट हैंड साइड में मूव करने गया क्या, नहीं। अगर कहीं भी राइट हैंड साइड में अगर गलती से भी चला जाता तो ये अनस्टेबल सिस्टम है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रहा और लेफ्ट हैंड साइड में भी खत्म हो गया। इसलिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या हो गया, ये हमेशा स्टेबल सिस्टम रहेगा। क्लियर है। और अगर एक भी डॉट अगर राइट हैंड में चला जाता तो अनस्टेबल हो जाता सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन करके बताया कि ओवर डैम, क्रिटिकल डैम कब होगा, अंडर डैम कब होगा, रूट्स कहाँ कहाँ लाई करते हैं ओवर डैम क्रिटिकल डैम के लिए, वो भी मैं बता दिया, हर चीज रिलेट कर दिया हूँ टाइम डोमेन एनालिसिस से। तो इतना बेस्ट वे में मतलब हमको लगता है कोई नहीं बता पाएगा, समझ में आ रहा ना। तो मैं आपको पूरा रिलेट करके बताया हूँ यहाँ तक, अच्छे से इसको नोट कीजिएगा।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो मस्त अच्छा डायग्राम बनाइए यहाँ पे, जैसे मैं कलरफुल लेकर के। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्चुअल जीरो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वर्चुअल जीरो, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? जेड स्टार। ठीक है, वर्चुअल जीरो कैलकुलेशन क्या हो गया? जेड स्टार होगा, और ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू पी माइनस जेड, दैट इज इक्वल टू पी माइनस जेड होता है। मतलब एस इंटू एस प्लस टू, ये था ना, कितना एस प्लस टू था, एस प्लस वन था, एस प्लस वन। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ पोल्स है और कितना नंबर ऑफ जीरोस यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वो दोनों का डिफरेंस ही तो वर्चुअल जीरो दिखेगा। तो यहाँ पे पोल्स कितना है? 2, तो 2 हो गया, माइनस जीरो कितना है इसका? ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल्स एंड जीरोस है। ये क्या है? पी एंड जेड जो है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल्स एंड जीरोस। समझ में आ रहा है ना? तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल्स एंड जीरोस है ये पी एंड जेड। तो यहाँ पे 2 माइनस जीरो तो 2, तो 2 वर्चुअल जीरो यहाँ पे यूज करेंगे। मतलब याद रखिए, कभी भी याद रखिएगा कि जब भी पोल्स स्टार्ट होता है तो एंड करता कहीं ना कहीं तो एंड करेगा, और वो एंड कहां करेगा? वो जीरोस पे एंड करेगा, और वो जीरोस क्या होंगे? ओपन लूप जीरोस ही होंगे। वो क्या होगा? ओपन लूप जीरोस। लेकिन यहाँ पे ओपन लूप जीरोस नहीं है, तो हमको एक वर्चुअल जीरो निकालना पड़ा, जिसका स्टार जेड स्टार करते हैं, दैट इज इक्वल टू पी माइनस जेड। इसका फॉर्मूला होता है पी माइनस जेड। तो नंबर ऑफ पोल्स क्या है? ओपन लूप पोल्स 2 है, और जीरो क्या है? जीरो है, तो इसलिए 2। तो 2 वर्चुअल का जीरो पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई जीरो नहीं था इसलिए। नहीं तो अगर एक भी जीरो यहाँ रहता तो यहाँ पे जीरो वैसा जीरो पे लाई करता, वहां पे खत्म होता, पोल्स वहीं पे जाकर खत्म होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया वर्चुअल जीरो क्या है। आगे एग्जांपल देखेंगे जहां पे जीरो भी लाई करेगा, वहां पे देखिए क्या होगा उसका केस, समझ आ जाएगा। वहां पे वर्चुअल जीरो कितना यूज होता है सब चीज पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोट पॉइंट यही लिखिएगा। दूसरा पॉइंट कि रूट लोकस स्टार्ट्स फ्रॉम ओपन लूप पोल्स स्टार्ट होगा, जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोल्स से स्टार्ट होगा। दूसरा, रूट लोकस एंड्स एट ओपन लूप जीरोस में खत्म होगा। ठीक है, एंड इफ ओपन लूप जीरोस नॉट एग्जिस्ट, ओपन लूप जीरोस आर not exist, then virtual zero came into action. Virtual zero comes into action. समझ में आया ना? मतलब अगर ओपन लूप जीरोस नहीं रहेगा तो वर्चुअल जीरो जो है वो आएगा, उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और कहीं ना कहीं तो इसको एंड कराना ही है पोल्स को, ऐसे नहीं छोड़ सकते। जैसे ये वर्चुअल जीरो रिप्रेजेंटेशन है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जीरो नहीं था तो उनको वर्चुअल जीरो आएगा, वही यहाँ पे लिखा है एंड इफ ओपन लूप जीरोस आर नॉट एग्जिस्ट देन वर्चुअल जीरो कम्स इनटू एक्शन। ये आपको नोट करना है। क्लियर यहाँ तक? तो ये था हमारा कैसे मतलब के का वैरी कराएंगे। ये मैंने इतना समय दिया आपको बस बताने के लिए, एकदम बेसिक क्लियर करने के लिए कि के का वैल्यू कैसे वैरी करेंगे, तो पोल्स का मूवमेंट कैसे होगा। क्लियर है ना? तो यहां तक मैंने आपको अच्छे से बता दिया कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड होगा। पोल्स का देखिए यहाँ पे देख के पता चल जा रहा है डायग्राम से ही कि रूट लोकस कभी भी राइट हैंड साइड में नहीं किया यहाँ, इसलिए स्टेबल सिस्टम होगा। अगर एक भी अगर पोल्स जो है क्लोज लूप पोल्स राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट हो जाता, शो कर देता, तो वो हमें क्या हो जाता? वो अनस्टेबल सिस्टम हो जाता। यहां से ओमेगा, यहां से आपको जीटा का वैल्यू भी कैलकुलेट करके मैंने बताया, कंडीशंस बताया के का वैल्यू, उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस, ये इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। के का डिफरेंट वैल्यू कंडीशंस के लिए 0 से लेकर 0.5 में ओवर डैम सिस्टम, क्रिटिकल डैम सिस्टम कब होगा, अंडर डैम सिस्टम कब होगा। तो यहाँ पे मैंने जो भी रिलेशंस थे आपको मैंने बता दिए अच्छे से, इसको भी नोट कर लीजिएगा। स्टार्ट फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स स्टार्ट होगा और एंड करेगा ओपन लूप जीरोस में। अगर ये ओपन लूप जीरोस एग्जिस्ट नहीं करता है तब जाके वर्चुअल जीरोस में एंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ रूट लोकस, ताकि आप आसानी से कैसे प्लॉट करें। इतना बड़ा टेबल तो हमेशा नहीं ना बनाइएगा, इतना बड़ा टेबल तो नहीं बनाइएगा हमेशा, इसलिए आपको रूल्स में बताऊंगा कैसे शॉर्टकट तरीका से आप रूट लोकस प्लॉट करके आप देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे रिलेशन आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।